अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं गम को। आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गमगुसार आपकी शरीक हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आप अपने काम में यानी दीन के फैलाने में और इस्लाम के इशाअत में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव, एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरीह, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा ना कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी ना मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी। लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे,
हर मौके पर आपका बचाव करते थे और उधर सारे खानदान वाले भी आपका लिहाज, आपका अदब किया करते थे। अगर इनके कबीले के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे तो चचा अबू तालिब रुकावट बन जाया करते थे, लेकिन वो दीवार अब हट चुकी थी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, रास्ते में कांटे बिछाने वालों का रास्ता भी अब साफ हो चुका था। अब वो जितना भी चाहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे। जिस कदर बेरहमी से वो सुलूक करना चाहते थे कर सकते थे, क्योंकि उनकी नजर में अब जाहिरी जो सबसे बड़ी रुकावट और दीवार थी वो खत्म हो चुकी थी। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद मक्का वालों ने बढ़ चढ़कर आपको तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के रास्ते में बेइंतहा रुकावटें डालनी शुरू कर दी। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। एक बदबख्त शख्स उक़बा बिन मुईत पीछे से आया। जब आप सजदे में गए तो आपकी गर्दन मुबारक पर चादर डालकर और लपेटकर, पूरे चेहरे को लपेटकर, उसको मरोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक घोटना शुरू कर दिया। आप उसी तरह सजदे में पड़े रहे। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह दर्दनाक मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वहां से दौड़कर आए। उन्होंने जल्दी से उक़बा को पीछे ढकेला। इस पर कुरैश नाराज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर चढ़ दौड़े और उन्होंने मार मार कर और पीट पीट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लहूलुहान कर दिया, सख्त जख्मी कर दिया। एक दूसरे और बदबख्त ने यह हिम्मत की कि बहुत सारी मिट्टी उठाकर आपके चेहरे पर फेंक दी, जो आपके सीधे मुंह पर लगी। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपके मुंह पर और आपके सर पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से आई। वो आप यानी अपने अब्बू के चेहरे से मिट्टी साफ करती, आपके सर से मिट्टी साफ करती जाती थी और मुसलसल रोते जाती थी और आंसू बहते जाते थे और वो मिट्टी साफ करती जाती थी। और वो ये सोचती थी कि मेरे प्यारे अब्बू और पैगंबर खुदा के साथ उनकी कौम कितना बुरा सलूक कर रही है, कितना बुरा मामला कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली देते और कहते कि बेटी मत रो, बेटी मत रो, खुदा तुम्हारे अब्बू का मुहाफिज है, खुदा तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करने वाला है, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। उधर आपके चचा अबू लहब ने चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुछ दिन के लिए अपनी दुश्मनी कम जरूर कर दी थी, खामोश भी रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अब तो उसने पहले से भी ज्यादा सख्त अंदाज में आपको सताना शुरू किया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तरफ से इतनी तकलीफें पहुंचाई गई, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरी तरफ अबू जहल, उसका तो रोजाना का ये काम था कि वो सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ जाया करता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते यानी उस रास्ते पर आते तो अबू जहल गुंडों को और बदमाशों को उभारता और कहता कि जाओ उसको सताओ, मोहम्मद को सताओ, परेशान करो। चुनांचे वो गुंडे उठते, आप पर आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते और अलग अलग आवाजें कसते, सीटियां बजाते। कभी अबू जहल अपने गुंडों के पास जाता और कहता कि जब मोहम्मद तवाफ करने के लिए आए तो जाओ तुम उसको मारो। चुनांचे वो गुंडे आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ जाते, सवार हो जाते, आपको तकलीफें देते, आपको मारते। और फिर ये सारा मंजर देखकर अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते और कहते क्या तुम एक बुजुर्ग आदमी को कत्ल करना चाहते हो, वो भी सिर्फ इस जुर्म में कि वो अल्लाह को अपना परवरदिगार कहता है, हालांकि वो तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया है।
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़ने से रोकते तो वो हजरत अबू बकर के सामने जमा हो जाते, चारों तरफ जमा हो जाते, फिर धक्के मारना शुरू कर देते ताकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हट जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आखिरी दम तक करते, खुद चोटें खाते रहते और जरा भी नहीं घबराते थे। वो अपने महबूब और अल्लाह के पैगंबर को बचाने में बड़ी खुशी के साथ खुद जुल्म सहते और खुद चोटें खाते थे। जब कभी मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह जुल्म करते थे, आपको जब इस तरह सताते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अफसुर्दा लहजे में बार बार ये जुमला दोहराया करते थे कि खुदा की कसम, मेरे चचा अबू तालिब की जिंदगी में कुरैश ऐसी कभी हरकत नहीं कर सके थे। रसूल अल्लाह के सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था कि खुदा के नबी के साथ मक्का वाले किस तरह का मामला कर रहे हैं और तरह तरह की तकलीफें पहुंचा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमे पर सदमा था, दोहरा और तिहरा सदमा था। एक तो चचा अबू तालिब का इंतकाल, दूसरे अपनी चहीती बीवी, गमगुसार बीवी, हम सब की अम्मा जान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात का गम, और दूसरे ये कुरैश के इस बर्ताव और इन हरकतों का सदमा होता था। लेकिन ईमान वालों की मजबूरी ये थी कि उनकी एक बड़ी तादाद हबशा हिजरत करके चली गई थी और मक्का में रहने वाले ईमान वाले बहुत थोड़े रह गए थे। इसलिए ना वो मक्का वालों का मुकाबला कर सकते थे, ना उनका कुछ बिगाड़ सकते थे। इसलिए जब भी मक्का वाले हुजूम बनाकर आप पर हमला करते थे या आपके सहाबा पर हमला करते थे तो आप सिर्फ अपना बचाव करते थे, अपनी हिफाजत करते थे। और ईमान वालों की औरतें जब अपने मर्दों के साथ और अल्लाह के नबी के साथ इस तरह का मामला देखती थी, इस तरह की तकलीफों में देखती थी, तो उन्हें बेहद रंज होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें देखकर तो उनके दिल दर्द से भर जाते थे। उसी दौरान एक दिन उस्मान बिन मज़ून की बीवी खौला बिनते हकीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमदर्दी का कुछ बदल हो सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी मुराद किस लड़की से है? तो हजरत खौला ने फरमाया कि एक बेवा है और एक कुंवारी है। आपने पूछा कि कौन है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया, एक तो आपके चहीते दोस्त जो आपको खुदा की मखलूक में सबसे ज्यादा पसंद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेटी आयशा है जो कुंवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेवा कौन है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि सौदा बिनते ज़मा। सौदा बिनते ज़मा वो औरत है जो बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की पैरवी करती थी, यानी आपकी इत्तिबा करती थी। उनके शौहर हिजरत करके हबशा चले गए थे, मगर वहां से जब वापस आए तो वापसी में उनका इंतकाल हो गया था और हजरत सौदा बिनते ज़मा की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला से फरमाया कि तुम दोनों को मेरा पैगाम पहुंचा दो। फिर हजरत खौला सबसे पहले हजरत आयशा की अम्मी यानी हजरत अबू बकर की बीवी हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई और हजरत उम्मे रुमान से कहा कि खुदा ताला ने तुम पर बहुत बड़ी खैर और बरकत नाजिल फरमाई है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के लिए निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हजरत उम्मे रुमान ने फरमाया कि खुदा ने चाहा तो ये बहुत मुबारक रिश्ता है, लेकिन उनके वालिद हजरत अबू बकर आने तक ठहरो। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए और जब हुजूर के निकाह का पैगाम सुना तो निहायत खुशी और फख्र के साथ अपनी बेटी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद हजरत खौला हजरत सौदा के पास गई और उनसे कहा कि तुम पर बहुत बड़ी खैर और बरकत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। हजरत सौदा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? तो
तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास अपना निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हज़रत सौदा निहायत खुश हो गई और कहा कि जाकर मेरे अब्बा से इसका तस्करा कर दो। चुनांचे हज़रत खौला हज़रत सौदा के अब्बा के पास गई और ये रिश्ते का तस्करा किया तो हज़रत सौदा के जो वालिद थे वो निहायत खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चुनांचे ये दोनों निकाह हो गए और हज़रत सौदा की रुखसती तो फौरन हो गई, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूँकि छोटी थी इसलिए सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, रुखसती बाद में हुई। इसकी और तफसील आपको आगे के हिस्सों में भी बताई जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम आने वाले 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में हम सुनेंगे ताइफ का दर्दनाक वाक़या। आप कितनी उम्मीदों के साथ ताइफ गए कि कम से कम मक्का वाले नहीं मान रहे हैं तो ताइफ वाले मान जाएंगे, वहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से बहुत सारे ईमान वाले मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ताइफ जाने के बाद वहाँ क्या मामला हुआ, वहाँ आप सरदारों से मिले तो वहाँ उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने मक्का वालों के जैसा किया या कुछ उन्होंने अलग किया? ये और फिर आप जब ताइफ से वापस हुए तो फिर आपके साथ क्या अजीब अजीब वाक़यात हुए और जिन्नात की एक जमात से भी आपकी मुलाकात हुई, जिन्नातों ने आपसे क्या कहा, ये सारी तफसील आपको इंशाअल्लाह 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में सुनने को मिलेगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और आप अपनी जिम्मेदारी को न भूलें और आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि इन सीरीज़ के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे हिम्मत और हौसले को आप बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह आप ऐसा ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।